वैसे करने की आपकी आदत हो गई है और इन चीजों को देखकर आप चौंकने वाले हो। आप कहोगे कि यार गजब है, मैं ये चीजें गलत करता था और मुझे पता भी नहीं था। नंबर 3, ब्रश करना। आप डेली सुबह उठ के ब्रश तो करते हो, पर आप जो सबसे पहली गलती करते हो वो है ब्रशिंग की ड्यूरेशन, यानी आप कितनी देर तक ब्रश करते हो। सामान्य तौर पर आप उठते हो और फटाफट जाके ब्रश निकालते हो और तुरंत ब्रश करने लगते हो, और देखना आपको उसे जल्दी करने का मन करता है क्योंकि आपको और भी जरूरी काम होते हैं। पर अगर आप ब्रश जल्दी जल्दी और थोड़े समय के लिए करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होता। डेंटिस्ट यानी दंत चिकित्सकों का ये कहना है कि जो आपकी टूथपेस्ट है उसे पूरी तरह से काम करने के लिए लगभग 2 मिनट का समय लगता है। पर एक सर्वे में कई लोगों का टेस्ट लिया गया था और उसमें ये पता चला था कि लोगों की जो सामान्य आदत होती है उसके चलते वो हमेशा 1 मिनट से भी कम समय तक ब्रश करते हैं, और आप भी शायद यही करते हैं। वो तो आप हड़बड़ी में करते हो, इसलिए आपको 45 सेकंड करने के बाद भी ऐसा लगेगा कि चलो भाई 1 मिनट हो गया। 1 मिनट से कम ब्रश करोगे तब तो कोई फायदा ही नहीं होता। उसे अच्छी तरह से काम करने के पहले ही आप निकाल के फेंक देते हो। तो विज्ञान की इस बात को आपको मानना चाहिए कि अगर आप 2 मिनट तक ब्रश करोगे डेली तो आपकी दांतों में कभी कोई प्रॉब्लम यानी कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि अपने स्मार्टफोन में किसी भी टाइमर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक 2 मिनट का टाइम लगाइए और शुरू हो जाइए। आप तो ये चाहते ही हो कि आपका चेहरा सुंदर दिखे, तो चेहरे को सुंदर दिखने में आपका टीथ यानी आपका दांत बहुत मायने रखता है। इसलिए दांतों को हेल्दी रखो और ब्रश करने में कंजूसी ना करो। हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, जैसे चिप्स और दवाई। पर इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो कभी भी एक्सपायर ही नहीं होती और जिसे आप जिंदगी भर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हनी यानी शहद, वो कभी खराब ही नहीं होती। पर जरूरी बात यह है कि लोग अपने टूथब्रश को भी शहद मानते हैं। वो ब्रश जिससे आप सुबह सुबह ब्रश करते हो उसकी कोई एक्सपायरी डेट के बारे में तो आपने कभी नहीं सुना होगा, है ना? और उसके डब्बे पर भी ये कहीं नहीं लिखा होता, और इसके चलते आपको ये लगता है कि ब्रश को तो बहुत सालों तक इस्तेमाल कर सकते हो। आपका दांत जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। पर टूथब्रश को मत रखना, क्योंकि यहाँ पर आपके टूथब्रश की लाइफ की बात आती है। आपका टूथब्रश जो है वो सामान्य तौर पर 3 महीने के लिए होता है, मतलब 3 महीने के बाद आपको अपना ब्रश बदलना चाहिए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो सालों तक एक ही टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट ये है कि अगर आपकी आदत धीरे धीरे ब्रश करने की है और आप बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो अपने ब्रश का, तब जाके वो 3 महीने तक चलती है। पर ज्यादातर लोग थोड़ी रफ्तार पकड़ के ब्रश करते हैं, तो इसके हिसाब से उसकी लाइफ 2 महीने तक ही होगी। पर तब भी आप उसे लगातार कई महीनों तक इस्तेमाल करते हो। इसलिए हर 3 महीने में अपनी टूथब्रश को जरूर चेंज करना। नंबर 2, सांस लेना। ये सांस वाली बात बोलते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि सांस लेना एक ऐसी चीज है जो आप हर वक्त करते हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। पर हाँ, आप ये भी गलत करते हो। सांस कैसे लेना चाहिए ये हमें एक बच्चे से सीखना चाहिए, एक छोटे बच्चे से। क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को सांस लेते हुए देखा है? छोटे बच्चे जब सांस लेते हैं तब उनका प्यारा सा पेट हिलता है, न कि छाती। आप भी जब छोटे थे ना, तब भी आप ऐसे ही पेट के जरिए सांस लेते थे। तो इससे ये फैक्ट बाहर निकल के आता है कि बेली ब्रीदिंग यानी पेट से सांस लेना एक नेचुरल तरीका यानी प्राकृतिक तरीका है सांस लेने का। सांस लेते समय आपका पेट थोड़ा सा ऊपर नीचे होना चाहिए, न कि ऊपर वाला चेस्ट पार्ट। हाँ, पर बाहर चलते समय आपको ये करने की जरूरत नहीं है। मैं घर की बात कर रहा हूँ। मान लो आप घर में या ऑफिस में बैठ के कोई काम कर रहे हो, तब आप पेट से सांस लेना और देखना। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज यानी सबसे बड़ा फायदा होता है वो है मोर ऑक्सीजन। जब आपके शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन जाता है तब वो आपके शरीर के हर एक सेल में जाता है, हर जगह पर जाता है। पेट से सांस लेने पर आपके दिमाग में भी ऑक्सीजन जाता है, जिससे आपके दिमाग में केमिकल का बैलेंस बना रहता है, यानी आपका दिमाग सही सही काम करता है और हमेशा खुश रहता है। बच्चों को देखकर आपके मन में ये आता होगा कि यार ये हमेशा खुश कैसे रहते हैं। हाँ, ये बात तो है कि उनके ऊपर पढ़ाई की कोई प्रेशर नहीं होती, इसलिए वो खुश रहते हैं।
पर साथ साथ ये भी एक फैक्टर है कि वो ज्यादातर अपने पेट से सांस लेते हैं, इसलिए उनका दिमाग हमेशा परफेक्ट यानी सही तरीके से काम करता है। ऐसे कई लोग हैं जिनको पेट से सांस लेने की आदत होती है और उन लोगों को एक रिसर्च में उनसे तुलना की गई थी जो चेस्ट से सांस लेते हैं। तो परिणाम में ये पाया गया कि जो लोग डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग यानी पेट से सांस लेते हैं उनकी दिल की बीमारी होने या ब्लड शुगर की प्रॉब्लम लगभग न के बराबर होती है। जब आप पेट से सांस लेते हो तो आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है और ये पेट से सांस लेने से जो दिमाग में आपकी केमिकल बैलेंस होती है उसमें एक खास केमिकल आता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। तो पेट से सांस लेने से वो कॉर्टिसोल कम होता है। कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन है। तो अगर आप पेट से सांस लोगे तो आपके शरीर और दिमाग में स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि आप किसी भी परिस्थिति को चुटकियों में संभाल लोगे और हमेशा कूल रहोगे, ठंडे दिमाग वाले बन जाओगे। नंबर 1, ईयरफोन्स। कितनी अच्छी चीज है ये, है ना? आप कुछ भी देख सकते हो अपने मोबाइल पे और किसी को पता भी नहीं लगता, पर इसे पहनने के मामले में भी आप गलती करते हो। आपके ईयरफोन आपके कान में कंफर्टेबली फिट यानी अच्छे से फिट होने के लिए बनती है। सबसे पहली बात ये है कि आप अपने ईयरफोन की लेफ्ट और राइट यानी दाएं और बाएं साइन को पढ़ें, क्योंकि आपके ईयरफोन के कई इफेक्ट्स होते हैं जो तभी काम करता है जब आप दाएं वाले को दाएं कान में पहनते हो और बाएं वाले को बाएं कान में पहनते हो। जैसे अगर आप कोई गेम खेल रहे हो और उसमें आपको दाएं तरफ से किसी ने गोली मारा, तब आपको वो सही तरफ से यानी दाएं वाले ईयरफोन में तभी लगेगी जब आप उसे सही पहनोगे। तो साइन को पढ़ें और उसके हिसाब से उसे अपने कानों में लगाएं। पर ये कानों में लगाए वाला पार्ट ही आप लोग गड़बड़ कर देते हो। आप सामान्य तौर पर अपने ईयरफोन्स को ऐसे लगाते हो, पर असल में हर कंपनी इस ईयरफोन को उस उम्मीद से बनाती है कि आप उसे ऐसे पहनो। ईयरफोन्स को आपको अपने कानों के ऊपर से लाके इस तरह पहनना चाहिए। इस पोजीशन में वो लॉक हो जाता है और जल्दी खुलता नहीं है। तो इसलिए अपने ईयरफोन्स को पकड़ो और उस तार को अपने कानों के ऊपर से लाओ और फिर उसे ऐसे लगाओ। यही सही तरीका होता है ईयरफोन्स को पहनने का। अब से इन तीनों चीजों को सही तरीके से करना आपका ही फायदा होगा। दांत स्वस्थ रहेगा, दिमाग तेज होगा और ईयरफोन भी नहीं गिरेगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना और ऐसी और रोचक वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।